फ्रेंड्स, आई एम नीरज कुमार और आज आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रिक सेल। सेल क्या होता है, या इलेक्ट्रिक सेल कहिए या उसी को सेल कहिए, क्या होता है, इसको आज अपनी भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल क्या है। ये हम लोग के जीवन से संबंधित भी है। तो इलेक्ट्रिक सेल को ही सेल कहते हैं। ये है क्या, ये वास्तव में एनर्जी का सोर्स है। किस तरह की एनर्जी का सोर्स है, तो केमिकल एनर्जी का सोर्स है। सेल के अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है वो केमिकल फॉर्म में होता है, क्योंकि केमिकल सब्सटेंस के रूप में उसके अंदर एनर्जी को स्टोर किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक सेल या सेल क्या है, इट इज द सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक सेल क्या है, केमिकल एनर्जी का सोर्स है। देखिए दूसरा पॉइंट, व्हेन सेल इज यूज्ड एंड केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। कह रहा है कि जब सेल का इस्तेमाल हम करते हैं तब सेल के अंदर जो केमिकल एनर्जी होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में। फिर उसी इलेक्ट्रिक एनर्जी से हम तमाम काम करते हैं। ठीक है, तो सेल के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर होता है और यूज के दरमियान वही केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सिंबल ऑफ सेल क्या होता है, देखिए सिंबल ऑफ सेल को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन से। बड़ी लाइन को पॉजिटिव प्लेट कहते हैं, छोटी लाइन को निगेटिव प्लेट के रूप में जानते हैं। ये छोटी प्लेट है, ये बड़ी प्लेट है। ठीक है, बैटरी किसको कहते हैं, जैसे एक सेल लीजिएगा तो उसको सेल ही कहेंगे, लेकिन एक से ज्यादा सेल ले लीजिएगा, 2 सेल ले लिए, 3 सेल ले लिए, 4 सेल ले लिए, 5 सेल ले लिए, यानी एक से जब ज्यादा सेल लेते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, बैटरी। यानी बैटरी क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। देखिए बैटरी का क्लियर कट डिफिनेशन है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स, माने एक ग्रुप है सेल का, माने एक से ज्यादा सेल है उसको, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। अब देखिए सेल का क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। पूरे केमिस्ट्री जगत में सेल को 2 भागों में बांटा गया। एक को कहते हैं प्राइमरी सेल, एक को कहते हैं सेकेंडरी सेल। अब प्राइमरी सेल क्या है, प्राइमरी सेल वह सेल है जिसका वन टाइम इस्तेमाल करते हैं, इसको चार्ज नहीं कर सकते आप। देखिए प्राइमरी सेल किसको कहते हैं, इट कैन नॉट बी रिचार्ज, कहता है इसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता। इट इज यूज्ड ओनली वन टाइम, इसका इस्तेमाल सिर्फ एक टाइम में ही करते हैं, मतलब एक बार इस्तेमाल कर लिए उसका खत्म हो गया फिर फेंक दीजिए, यानी इसको फेंक देना है, कुछ इस्तेमाल दोबारा नहीं कर सकते, इसको चार्ज नहीं कर सकते। इसके एग्जाम्पल हैं, प्राइमरी सेल 2 तरह का होता है, एक होता है ड्राई सेल, एक होता है बटन सेल। बटन सेल को मरकरी सेल भी कहते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। प्राइमरी सेल का पहला पार्ट है ड्राई सेल। ड्राई सेल किसको कहते हैं, ड्राई सेल के इसमें आप जानते होंगे, इट इज यूज्ड इन वॉल क्लॉक, टॉयज, टीवी रिमोट। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, दीवार घड़ी में, घरों में जो घड़ी टंगी रहती है दीवार पर उसमें इस्तेमाल करते हैं, छोटी सी होती है पेंसिल सेल की तरह। टॉयज बच्चों के खिलौनों में इस्तेमाल होता है, टीवी के रिमोट में इस्तेमाल होता है, ड्राई सेल का इस्तेमाल होता है। एक ड्राई सेल के ऊपर कितना वोल्ट होता है, तो 1.5 वोल्ट होता है। अगर आप घर में रखी होगी आपका दीवार घड़ी में लगाने वाला या बच्चों के खिलौने वाला सेल, उसको उलट के देखिए, उसमें लिखा होगा 1.5 वोल्ट। यानी ड्राई सेल कितने वोल्ट का होता है, एक सेल 1.5 वोल्ट का होता है। इसका इस्तेमाल हम तमाम जगह देखिए कर ही रहे हैं, वॉल क्लॉक में, टॉयज में, टीवी रिमोट में। दूसरा होता है बटन सेल, जिसको हम मरकरी सेल के रूप में भी जानते हैं। ये कहाँ इस्तेमाल होता है, ये देखिए, इट इज यूज्ड इन हैंड वॉच। घर जो हाथ में घड़ी पहने हुए हैं, जैसे ये देखिए हाथ में घड़ी पहने हैं, इसके अंदर क्या है, बटन सेल है। बटन सेल नाम क्यों रखा गया, क्योंकि बटन के आकार का होता है ना, छोटा होता है। इसके अंदर कौन सा सेल है, बटन सेल है, या इसी को मरकरी सेल भी कहते हैं। उसका हेयरिंग डिवाइस, कुछ कान में किसी को आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है तो वो हेयरिंग डिवाइस कान में लगाते हैं, तो उसमें भी इस सेल का इस्तेमाल होता है। तमाम छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में भी इस टाइप का बटन सेल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये भी रिचार्ज नहीं होगा, ये भी रिचार्ज नहीं होगा, क्योंकि दोनों प्राइमरी सेल के पार्ट है। प्राइमरी सेल को रिचार्ज नहीं कर सकते, इसको वन टाइम यूज करते हैं, घड़ी में लगा लिए, जब तक चल रहा है, खत्म हो गया, उठा के फेंक दीजिए, ये है प्राइमरी सेल। दूसरा आता है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल किसको कहते हैं, जिसको आप रिचार्ज कर सकते हैं। इट कैन बी रिचार्ज, ये रिचार्ज हो सकता है, एंड यूज अगेन एंड अगेन। इसको यूज कीजिए, डिस्चार्ज हो जाए, फिर इसको चार्ज कीजिए, फिर यूज कीजिए, यानी ये चार्जेबल सेल है, यानी इसको हम चार्ज कर सकते हैं, बार बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए सेकेंडरी सेल का डिस्क्रिप्शन हमने नीचे यहाँ दिखा दिया है। सेकेंडरी सेल इट इज चार्जेबल, ये कैसा सेल है, चार्जेबल है, इसको चार्ज किया जा सकता है, बार बार इस्तेमाल होता है। सेकेंडरी सेल टोटल 4 तरह के होते हैं। सेकेंडरी सेल कितने होते हैं, 4 तरह के होते हैं। कौन कौन, पहला है लिथियम आयन बैटरी, ठीक है, लिथियम आयन बैटरी। दूसरा निकेल कैडमियम बैटरी। तीसरा फ्यूल सेल। चौथा है लेड स्टोरेज बैटरी। देखिए लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल कहाँ होता है, मोबाइल में।
जो मोबाइल में बैटरी लगी होती है उसको आप निकाल के देखिएगा, वो लिथियम आयन बैटरी है। ठीक है, ये भी चार्जेबल होता है, मोबाइल डिस्चार्ज होता है फिर हम चार्ज कर लेते हैं, तो ये सेकेंडरी सेल है, इसमें लिथियम आयन का बैटरी लगा होता है। निकेल कैडमियम बैटरी का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? निकेल कैडमियम बैटरी का इस्तेमाल हम कैमरा में करते हैं। देखिए सेल और कैमरा में कंफ्यूज ना होइएगा, सेल एक है, एक से ज़्यादा सेल ले लिए तो वही बैटरी बन गया। ठीक है, तो निकेल कैडमियम बैटरी का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? कैमरा में। जितने तरह के कैमरे आते हैं स्टिल फोटोग्राफी के या बड़े कैमरे, उसमें हम निकेल कैडमियम सेल का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा आता है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल का इस्तेमाल कहाँ होता है? ये स्पेस रिसर्च वाले में यूज होता है। इट इज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। देखिए ध्यान से, फ्यूल सेल का इस्तेमाल क्या होता है? इट इज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। जनरली एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में लेके जाते हैं उनके अंदर जो सेल लगाया जाता है, फ्यूल सेल लगाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। यह सेल बहुत कॉस्टली होता है और इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस को आपस में डायरेक्ट रिएक्शन करा करके हाईली एनर्जी डेवलप किया जाता है, एक्सप्लोसिव एनर्जी निकलता है, फिर उस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदल के इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को डायरेक्ट रिएक्ट कराया जाता है। रिएक्शन कराने के बाद उसके दरमियान जो वाटर बनता है, साथ साथ वाटर के साथ साथ एनर्जी भी निकलता है, उसी एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में बदलते हैं। यह फ्यूल सेल है, इसका इस्तेमाल सिर्फ स्पेस प्रोग्राम में होता है। स्पेस के लिए एस्ट्रोनॉट सब यूज करते हैं, स्पेस सैटेलाइट में यूज होता है। ठीक है, फ्यूल सेल। चौथा है लेड स्टोरेज बैटरी। इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर देखिए कर रहे हैं, लेड स्टोरेज बैटरी का। इट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स का मतलब हुआ कार, मोटर, ट्रक में इस्तेमाल करते हैं, बाइक में इस्तेमाल करते हैं। और किस में इस्तेमाल करते हैं? इन्वर्टर बैटरी। घरों में जो इन्वर्टर लगा हुआ है उसमें जो सेल लगे हैं वो कौन सा सेल है? लेड स्टोरेज बैटरी है। उसके अंदर लेड स्टोरेज बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, जो घरों में इन्वर्टर रहता है और कार में भी इस्तेमाल होता है। अब देखिए हमने सिंपल एक डायग्राम बना दिया है लेड स्टोरेज बैटरी का। ध्यान से देखिएगा, लेड स्टोरेज बैटरी में एक प्लास्टिक का कंटेनर होता है। देखिए प्लास्टिक का कंटेनर है, प्लास्टिक कंटेनर है, इसके अंदर दो प्लेट होते हैं। एक प्लेट आपका पीबी का होता है, यानी लेड का होता है, लेड का प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट का काम करता है। ध्यान से देख लीजिए, ये पीबी प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट का काम करता है और इसी को हम एनोड भी कहते हैं। पीवी प्लेट पॉजिटिव प्लेट का काम करता है, इसलिए यहाँ प्लस लिखा हुआ है, इसी को हम एनोड भी कहते हैं। और दूसरा जो प्लेट होता है PbO2, लेड ऑक्साइड का प्लेट होता है, इसी को हम कैथोड कहते हैं। ये निगेटिव प्लेट का काम करता है और इसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है वो H2SO4 का सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है, मतलब H2SO4 होता है प्लस इसमें पानी होता है। वाटर को मिक्स करते हैं, वाटर मिक्स करके H2SO4 का सॉल्यूशन बनाते हैं। इस H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, 30% यानी 30% H2SO4 और 70% पानी मिला करके ये सॉल्यूशन को तैयार किया जाता है। पानी जो लेते हैं डिस्टिल वाटर लेते हैं, माने प्योर वाटर लेते हैं, प्योर वाटर और H2SO4, 30% H2SO4, 70% डिस्टिल वाटर लेते हैं, उसको मिला करके यहाँ सॉल्यूशन तैयार करते हैं। और ये सॉल्यूशन बनने के बाद अब इसी में क्या होता है, इसी से हम बाहर जोड़ देते हैं। ये आपका लेड स्टोरेज बैटरी का एक सिंपल डायग्राम है। इसमें करंट इधर से निकलता है, इलेक्ट्रॉन इधर से चलता है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन जो है आपका इस प्लेट से निकलता है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है किधर की तरफ? इधर की तरफ, एनोड की तरफ। इधर से इलेक्ट्रॉन जाता है और इधर से क्या होता है, करंट निकलता है। करंट इधर से बाहर आता है, आई का मतलब करंट, करंट इधर से बाहर निकलता है, एक तार इधर से जोड़ देते हैं, बाकी इसी को बाहर हम सर्किट में जोड़ देते हैं। ठीक है, ये है सिंपल डायग्राम लेड स्टोरेज बैटरी का, जिसका इस्तेमाल इन्वर्टर बैटरी में होता है घरों में, और ऑटोमोबाइल कारी में भी इस्तेमाल होता है। एक चीज यहाँ ध्यान से रखिएगा, इसके अंदर जो एक सेल होता है वो एक सेल का वैल्यू कितना होता है, 2 वोल्ट। ठीक है, लेड स्टोरेज सेल बैटरी के अंदर जो एक सेल होता है उसका वोल्ट कितना होता है, 2 वोल्ट। जनरली घरों में 12 वोल्ट की बैटरी इस्तेमाल की जाती है, यानी घरों में जो इस्तेमाल की जाती है उसमें 6 सेल होते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, अपने घर में जो बैटरी लगी होगी आप लोग के घर में, उसमें से 6 सेल लगे होंगे, 6 सेल होंगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 सेल होंगे। एक सेल 2 वोल्ट का होता है, यानी 6 सेल लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट का हो जाएगा। तो याद रखिएगा, लेड स्टोरेज बैटरी का इस्तेमाल घरों में होता है और ऑटोमोबाइल में होता है, 6 वोल्ट।
तो ये हमने सेल के विषय में आपको जानकारी दे दिया, और अब इसके विषय में अगर केमिकल कैलकुलेशन की बात करेंगे तो हम डिटेल 12th क्लास का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर देखिएगा, उसमें डिटेल हमने केमिकल रिएक्शन और तमाम चीज को एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा है। ये एक सिंपल आइडिया के रूप में सभी लोगों के लिए बताया गया है कि सेल क्या होता है, इसको जाने और समझे। ठीक है, इसके साथ ही गाइस आज का क्लास यही खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।